वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 13.7 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की अपनी वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 को फिनिश कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.7 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.7 में हमें क्या पढ़ना है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना हमें पढ़ना है। अब दो प्लेन्स के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे, अब समझें। जैसे आप मेरे इस हाथ को देख रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि ये एक प्लेन है और ये इस प्लेन का क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसे ही मेरा दूसरा हाथ, ये एक और प्लेन है और ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया आपका। ठीक है, ये दो प्लेन्स हैं जिनके पास अपने अपने नॉर्मल हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों प्लेन्स को राइट एंगल कर देता हूं। देखो, ये दोनों प्लेन्स क्या हो गए? राइट एंगल पर हैं। तो जो मार्कर है, जो इसके नॉर्मल हैं, इनके बीच में भी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो इनके बीच में भी एंगल चेंज होता रहेगा। मतलब जब हमें दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल क्या होता है? हमारा उन प्लेन्स के बीच में होता है। अब मान लीजिए हमारे पास प्लेन की इक्वेशंस हैं। लेट टू प्लेन्स आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ये क्या है? हमारे पास दो प्लेन्स हैं। अब इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है वो है n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। नॉर्मल ऑफ प्लेन्स वो है n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। तो मुझे प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेना है। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर n1 वेक्टर का मॉड्यूलस और नीचे n2 वेक्टर का मॉड्यूलस। यहां पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा बिटवीन दीज टू प्लेन्स वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। और यदि प्लेन्स हमें कार्टीशियन फॉर्म में दे रखे हों, मतलब इस तरीके से a1x b1y c1z प्लस d1 इनफैक्ट इज इक्वल टू d1 एंड a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो हमारे पास यहां n1 वेक्टर क्या है इसके लिए? वो है a1i a2j b1j c1k। यहां पर n2 है हमारा a2i b2j c2k। n1 n2 को यहां रख देंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर c1 स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। ये आ गया फॉर्मूला इन कार्टीशियन फॉर्म। तो यदि कार्टीशियन फॉर्म में हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तो क्या करना है? हमें केवल प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1,
A2B2C2 इस फॉर्मूले में रख देने हैं तो हमें प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो मिल जाएगा। अब यहां से हम कुछ कंडीशंस डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कि प्लेन्स हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगी। देखिए यहां पर मैं रख देता हूं cos π/2। कब पर प्लेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके बीच का जो एंगल है वो π/2 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, n1 डॉट n2 अपॉन n1 वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू n2 वेक्टर का मॉड्यूलस। cos π/2 क्या होता है हमारा, 0 होता है। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉड्यूलस n2 वेक्टर का मॉड्यूलस, ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यदि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर मतलब नॉर्मल के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हमारे जो प्लेन्स हैं वो क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। और कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो यहाँ π/2 रखेंगे, 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आके 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है फॉर कार्टेशियन फॉर्म। आप यहाँ रख के इसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको मेमोराइज्ड रखना है कि यदि प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, और यदि वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं तो उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। इसके बाद कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब दो लाइंस जो नॉर्मल है वो पैरेलल कब होती हैं, वो जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, सम m मल्टीपल होते हैं। मतलब n1 वेक्टर जो है वो सम m मल्टीपल हो जाए n2 वेक्टर का, तो हम कह देंगे कि जो हमारे प्लेन्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। बात करें कार्टेशियन फॉर्म की तो इनका रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सम लैम्डा के बराबर रहेगा। तो हम क्या कह देंगे, हमारे जो प्लेन्स हैं वो क्या हैं, वो पैरेलल हैं, मतलब प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इनका रेशियो बराबर आना चाहिए। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। अब मान लीजिए आपके पास एक प्लेन दे रखा है सच दैट ax by cz प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसके ही पैरेलल हमें एक प्लेन मानना है। तो इसके पैरेलल प्लेन, देखिए प्लेन्स यदि पैरेलल होंगे, आई से दैट प्लेन्स यदि पैरेलल हैं, आप देख पा रहे हैं ये पैरेलल हैं, तो इनके जो नॉर्मल्स हैं वो भी क्या हैं, पैरेलल हैं। और दो लाइंस यदि पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। मतलब जो दूसरा पैरेलल प्लेन होगा उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ABC होंगे। तो यहां से दूसरा प्लेन क्या आ जाएगा, AX BY CZ। केवल ये जो कांस्टेंट है हमारा यहां पर D, इसको चेंज कर देना है, और ये क्या है, इसके ही पैरेलल एक प्लेन हमारे पास आ गया है। अब इस k की वैल्यू को निकालने के लिए वो सर्टेन कंडीशंस हमारे पास क्वेश्चन में देगा। ऐसा ही आप वेक्टर फॉर्म में भी मान सकते हैं। यदि हमें दे रखा हो r वेक्टर डॉट ai bj ck और यहाँ पर दे रखा हो प्लस d, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इज इक्वल टू d दे रखा हो, तो यहाँ पर भी इसके पैरेलल प्लेन होगा ai bj प्लस सी के, और यहाँ पर आप उसे कुछ k मान लेंगे।
ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के पैरेलल होगा और यहाँ पर भी उस k को निकालने के लिए वो हमें कुछ सर्टेन कंडीशन देगा। तो हमने यहाँ पर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के फॉर्मूले पढ़े, फिर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ी है कि n1 डॉट n2 0 होगा या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो जो हमारे प्लेन्स हैं वो क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, पैरेललिज्म की कंडीशन पढ़ी। एंड देन इसके बाद हमने किसी प्लेन के पैरेलल एक प्लेन को मानना हमने यहां पर सीखा है। नाउ एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमें दो प्लेन्स दे रखे हैं एंड इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। दिस इज फर्स्ट, द गिवन प्लेन्स आर, क्या है वो हमारे पास, वो है आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस के कैप इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड दे रखा है 2i माइनस j माइनस के इज इक्वल टू -1। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड with r vector dot n1 vector is equal to d1 and r vector dot n2 vector is equal to d2 respectively। तो यहां से n1 वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के। n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i माइनस जे माइनस के। n1 और n2 हमने निकाल लिए। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉड्यूलस n2 वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के डॉट 2i माइनस जे माइनस के। और यहां से इसका मॉड्यूलस आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, -1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, -1 का 1। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 2 इज -2, -1 इंटू -1 इज +1। यहाँ पे आ गया √6, ये भी √6। तो यहाँ पे आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। कॉस को इधर ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6, क्योंकि थीटा ही तो एंगल है हमारा प्लेन्स के बीच में। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज कॉस इनवर्स 1/6। तो ये क्या आ रहा है हमारा, उन प्लेन्स के बीच में एंगल आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर प्लेन्स हमें क्या दे रखे हैं, द गिवन प्लेन्स आर, वो है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू 3, आर वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 5। अब नाउ यहां हमारे पास n1 और n2 वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर है हमारे पास ये,
n2 वेक्टर है हमारे पास ये, तो यहां पर एंगल बिटवीन प्लेन्स इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉड्यूलस n2 वेक्टर का मॉड्यूलस। cos थीटा इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट i माइनस 2j प्लस 2k वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और n1 वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और माइनस 6 का 36, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का 4, 2 का 4, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 6 इंटू माइनस 2, माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12, यहाँ पे 49 का रूट आ गया 7 और 9 का रूट आ गया 3। अब देखिए ऊपर जो एंगल है cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है हमारा माइनस का 16/21। अब माइनस साइन आने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो पॉजिटिव साइन है उससे तो हमें प्लेन्स के बीच में एक्यूट एंगल मिलेगा, और माइनस साइन से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। बट हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक मोड ले लेंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। सो cos थीटा इज इक्वल टू 16/21, cos को इधर ले जाएंगे, cos इनवर्स 16/21 विच इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द प्लेन्स। माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस से हमें केवल ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और यहां हमें चाहिए एक्यूट, तो दैट्स वाई हम यहां पर क्या ले लेंगे, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, द गिवन प्लेन्स आर, यहां पर हमें प्लेन्स ये दे रखे हैं, इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। यहां पर n1 वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप माइनस j प्लस k, n2 वेक्टर क्या हो गया, i प्लस j प्लस 2k। एंगल बिटवीन प्लेन्स is given by cos theta is equal to n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू n2 वेक्टर का मॉड्यूलस। यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k डॉट i प्लस j प्लस 2k। n1 वेक्टर का मॉड्यूलस यानी 2 का मॉड्यूलस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 1 का 1, यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 2 माइनस 1 एंड प्लस 2, एंड यहाँ पे आ गया आपका रूट 6 इंटू रूट 6, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 6, 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos 1/2 किस पर होता है हमारा, cos 1/2 होता है 60 पर यानी π/3 पर। cos से cos कैंसिल हो गया तो थीटा क्या आ गया, π/3। सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज π/3, तो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो π/3 है। अब इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, हमें यहाँ पर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसको भी हम करते हैं। देखिए कैसे, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर,
वो क्या दे रखी हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। अब यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में यदि प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी हो तो हमारे पास इसके लिए अलग फॉर्मूला है। बस हमें क्या चाहिए, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो यहां पर तो है 2 माइनस 1 1 1 1 2। सो drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन्स आर, पहले के क्या हैं, 2 माइनस 1 1 एंड 1 1 2। तो दोनों के drs ये हो गए। एंगल बिटवीन द प्लेन्स is given by the formula is given by cos theta is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 है। पुट करें 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे आ गया रूट 6 इंटू रूट 6, 3 नीचे बन गया 6 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 1/2 किस पर होता है, 60 पर। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/3। सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज π/3। तो हमारे पास प्लेन्स यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे थे, तो सिंपली हमने नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं, फिर उनको इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास एंगल बिटवीन द प्लेन्स जो है वो 60 डिग्री या फिर π/3 यहाँ पर आ रहा है। नाउ फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, प्लेन्स की इक्वेशन हमें ये दे रखी हैं, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। drs ऑफ नॉर्मल आर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, पहले में तो है 3 माइनस 6 माइनस 2 एंड दूसरे वाले में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 1 माइनस 2। So angle between the planes is given by फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2, जहां पर जो a1 b1 c1 है वो लाइंस के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। इनकी सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और एंगल हमें मिल जाएगा। तो वैल्यूज पुट कीजिए, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 है। यहां पे आ गया 3 इंटू 2 प्लस माइनस 6 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का 36 माइनस 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 माइनस 2 का 4। यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 4। यहाँ पे 7 49 का रूट 7 एंड इसका 3, 6 से 6 कैंसिल हो गया
कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/21। कॉस को इस तरफ ले आएंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। ये क्या है, हमारा एंगल है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज कॉस इनवर्स 4/21। अब इसका जो 6th पार्ट है वो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर हमें प्लेन्स की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ही दे रखी है, बट रूट के कुछ कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं, तो इसको भी हम करते हैं। बस ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, वो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है √3 - 1। अगला है इसका -√3 - 1। एग्जैक्टली हमें वो इस तरीके से दे रखा है, माइनस और √3 + 1। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, सो मैंने सीधा लिख दिया -√3 - 1। x है ये और ये y है हमारा, दिस इज y। एंड नेक्स्ट है हमारा +4z इज इक्वल टू 5। तो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है हमारे पास, drs ऑफ नॉर्मल r, पहले में है 1 1 2, दूसरे वाले में क्या है √3 - 1 -√3 - 1 4। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब एंगल का फार्मूला लगाइए यहां पर, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाय, वो क्या है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 √a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर, a2 का स्क्वेयर b2 का स्क्वेयर c2 का स्क्वेयर। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर 1 × √3 - 1, 1 × -√3 - 1, 2 × 4 √a1 स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। नेक्स्ट यहां पर आएगा √3 - 1 का स्क्वेयर, फिर आएगा -√3 - 1 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। यहाँ पे आ गया √3 - 1, यहाँ आ गया -√3 - 1, यहाँ पे आ गया प्लस का 8 और यहाँ पे हो गया √6। एंड यहाँ पर देखिए √3 - 1 का स्क्वेयर यानी a - b का होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वेयर 1 -2ab यानी -2√3। यहाँ पर a का स्क्वेयर यानी -√3 का स्क्वेयर वो हो जाएगा 3, b स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर -2ab, तो यहाँ -2ab क्या होगा, माइनस का 2, a है हमारा -√3 और b है हमारा 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2√3 प्लस 16। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ऊपर √3 से √3 कैंसिल हो गया, 8 - 2 इज 6 और यहाँ पर है √6 और रूट के अंदर 3 + 1 इज 4, 4 4 8, 8 और 16 हो जाएगा 24। यहाँ पर √6 से ये √6 टाइम कैंसिल हो गया, दोनों पे एक ही रूट लगा लेंगे,
6 से 4 टाइम और 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस 1/2 होता है π/3 पर, कॉस से कॉस कैंसिल होगा विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ पर उनके बीच का एंगल हमारे पास आ रहा है दैट इज π/3। तो कोई नई अप्रोच हमने फॉलो अप नहीं की, सेम फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं, बस यहाँ पर जो इसके आप ये कहें नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, दैट्स वाई कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी और कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। और आप पूछे सर रूट से वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आनी चाहिए थी, तो माइनस साइन हमने छोड़ दिया है क्योंकि माइनस साइन से हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है और हमें चाहिए क्या यहाँ पर एक्यूट एंगल। सो दैट्स वाई हमने पॉजिटिव साइन को ही क्या किया है, कंसीडर किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, शो दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं, हमें शो करना है कि ये प्लेन्स क्या है हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो जरा देखिए, द गिवन प्लेन्स आर वो है आर वेक्टर डॉट -i -j प्लस k इज इक्वल टू 3 एंड आर वेक्टर डॉट 2i -j प्लस k इज इक्वल टू 5। यहाँ पर जो n1 वेक्टर है वो किसके बराबर है, -i -j प्लस k के। n2 वेक्टर किसके बराबर है, 2i -j प्लस k। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो आप इनके बीच में एंगल निकाल लें और एंगल π/2 आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, या फिर हमने अभी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ा, यदि हम n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर को 0 दिखा देते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि प्लेन्स हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए ज़रा, आप एंगल वाला तरीका हम पढ़ चुके हैं, अब हम निकालते हैं n1 डॉट n2 वेक्टर, -i -j प्लस k डॉट 2i -j प्लस k। 2 into -1 is -2, -1 into -1 is +1, 1 into 1 is 1, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। n1 डॉट n2 is 0, सो गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। आप एंगल निकाल लें, एंगल π/2 आएगा, वहां से भी हम कह सकते हैं कि प्लेन्स हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसका सेकंड पार्ट, प्लेन्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। तो ज़रा देखिए सेकंड, द गिवन प्लेन्स आर, क्या है वो हमें दे रखा है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -4। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में हमने पढ़ा था a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 यदि 0 होता है तो हमारे प्लेन्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो drs ऑफ नॉर्मल्स आर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2 1 -1 एंड 3 -2 4 हैं। अब हम यहां पर निकालते हैं a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, 2 इंटू 3, 1 इंटू -2, -1 इंटू 4, 2 3 जा 6, -2 -4, 6 - 6 इज 0। तो ये वाली टर्म 0 के बराबर आ रही है। दैट मीन्स द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। सो गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो बस इस तरीके से ये दो कंडीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए और फिर आप किन्हीं भी दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं। आप कंडीशन भूल जाएं तो प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल लें, वो π/2 आएगा और वहां से भी आप कह सकते हैं कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमें जो गिवन प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर दे रखे हैं और वो हमसे कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, यदि n1 डॉट n2 0 होता है तो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं, और यदि प्लेन्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो ये 0 होगा। बस इसी कंडीशन को हम यूज कर लेंगे। तो यहां क्या दे रखा है हमें, दिस इज थर्ड का फर्स्ट पार्ट। द गिवन प्लेन्स आर, क्या दे रखे हैं हमें वो, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू 5। दूसरा दे रखा है आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। यहां पर n1 वेक्टर है 2i माइनस j प्लस लैम्डा के, n2 है 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब क्योंकि हमें प्लेन्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो n1 डॉट n2 0 होगा। यहां पर हम बोलेंगे गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर सो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज 0। वैल्यू रखते हैं 2i माइनस j प्लस लैम्डा के डॉट 3i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 इज 6, माइनस 1 इंटू 2 इज -2, 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 इज 4, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो बस n1 डॉट n2 0 रखना है, वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इक्वेशंस बस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, कोई चेंज नहीं है। तो क्या दे रखा है हमें प्लेन की इक्वेशन, इफ द प्लेन्स आर, प्लेन्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस लैम्डा y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y प्लस 7 लैम्डा z इज इक्वल टू 3। तो हम drs निकाल लेते हैं नॉर्मल के। drs ऑफ नॉर्मल r वो क्या है हमारे पास, 2 लैम्डा 3 एंड 1 माइनस 1 7 लैम्डा। अब क्योंकि जो प्लेन्स हैं वो हमें परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर so
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू -1 प्लस 3 इंटू 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। 2 माइनस लेमडा प्लस 21 लेमडा इज इक्वल टू 0। इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, यहां हो गया 20 लेमडा, यहां पे हो गया 20 लेमडा इज इक्वल टू -2। इधर ले जाएंगे लेमडा इज इक्वल टू -2/20 विच इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू -1/10। तो हम कर कैसे रहे हैं, यदि वो हमें परपेंडिकुलर शो करने के लिए कह रहा है तो n1 डॉट n2 को 0 दिखा रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को 0 दिखा रहे हैं। और वो यदि कह रहा है कि परपेंडिकुलर हैं और लेमडा की वैल्यू निकालिए, तो इस कंडीशन को ही यूज करके हम लेमडा की वैल्यू भी निकाल रहे हैं। बस ये कंडीशंस मेमोराइज रखें, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। एक प्लेन दे रखा है और उसके ही पैरेलल हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो प्लेन जो है गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन माननी हो तो उस d को हम चेंज करते हैं। तो यहां पर कैसे करेंगे देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। अब जो प्लेन दे रखा है वो क्या है हमारे पास, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 5 इज। इस प्लेन के पैरेलल हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन कैसा होगा, ये पार्ट तो उसमें सेम रहेगा +3k, और यहां पर जो 5 है इसकी जगह आप k मान लेंगे। अब इस k की वैल्यू बस हमें निकालनी है और हमारे पास वो प्लेन आ जाएगा। इस k को निकालने के लिए उसने एक कंडीशन हमें दे रखी है कि ये जो प्लेन 1 है वो एक गिवन पॉइंट से पास करता है। अब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप r वेक्टर की जगह रख देंगे तो k मिल जाएगा। k को फर्स्ट में रखेंगे तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। आप बोलेंगे प्लेन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है वो, प्लेन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -1 2, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इट। देखिए आर वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूं xi yj zk कैप, यहां है i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू k। पॉइंट जहां से पास हो रहा है x y z की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू k। 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 1 इंटू 2 इज -2, 2 इंटू 3 इज 6, दैट इज k। 6 प्लस 3 9 माइनस 2 इज 7, सो k इज इक्वल टू 7। पुटिंग k इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7। तो पैरेलल प्लेन्स में केवल ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ही चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। बस एक पॉइंट दिमाग में रखें, प्लेन पैरेलल मानना है, बाकी पार्ट सेम।
इस कांस्टेंट की जगह आप कोई वेरिएबल अपना के एक्स वाई नहीं मानेंगे, आप के डी कुछ भी मान सकते हैं। फिर इस के को निकालने के लिए वो कुछ भी कंडीशन दे सकता है। यहां उसने बोला कि इस पॉइंट से पास करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, के मिल गया, के को यहां रखा, प्लेन की इक्वेशन मिल गई। बस ये करना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन। सेम इसी तरीके से अब समझें जरा कि यहां पर इस प्लेन के पैरेलल प्लेन क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, हमारा गिवन प्लेन क्या है हमारे पास, वो है आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज। इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू सम k। ये आ गई। अब ये जो प्लेन है हमारा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर वेक्टर की जगह ये प्लेन हमारा एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। प्लेन इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3 4 -1। तो सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू को हम इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। यहाँ हो जाएगा 3i कैप 4j कैप माइनस k कैप डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू k। तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 6, 4 माइनस 3 12 माइनस 5 इज इक्वल टू k। ये हो गया -17 एंड k इज इक्वल टू -11। k की वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग k इज इक्वल टू -11 इन फर्स्ट, वी हैव, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू -11। ये क्या आ रही है हमारे पास, उस प्लेन की इक्वेशन आ रही है। तो सिंपली इस वेरिएबल को अलग मान लेना है। इसको निकालने के लिए जो पॉइंट दे रखा है उसको आर वेक्टर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, k मिल जाएगा, k को यहाँ डालेंगे तो उस प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी।